सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, विवाह और गृहाश्रम विषय, पृष्ठ संख्या 137, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आपके यहाँ यदि कोई दूसरी पुस्तक है तो पीछे हमने 3 श्लोकों के बारे में बात की थी। पतितोपि द्विजः, इसके बारे में हो गया था। फिर अश्वालंबम गवालंबम, ये एक श्लोक दिया हुआ है, आप वहां से पकड़ सकते हैं। तो चतुर्थ समोल्लास के लगभग अंतिम पृष्ठ हैं, ये अंतिम 3 पृष्ठ हैं, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। अंतिम 2 पृष्ठ हैं। तो महर्षि ने गृहस्थियों के लिए बताया था कि उनको कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ साथ अब अंतिम प्रकरण में ये बता रहे थे कि किस प्रकार के ग्रंथों, किस प्रकार के श्लोकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमने एक श्लोक देख लिया था जिसमें कहा गया था कि द्विज यदि पतित भी हो, अजितेंद्रिय हो, तो भी वो श्रेष्ठ है, और शूद्र जितेंद्रिय हो तो भी श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात तुलना में पूज्य और श्रेष्ठ दूसरे को बताया गया। तो उसके लिए महर्षि ने निषेध किया कि इससे बढ़कर के अन्याय, पक्षपात, अधर्म दूसरा क्या हो सकता है कि एक मनुष्य जो योग्य है उसको योग्य न माने, उसको श्रेष्ठ न माने, और जो योग्य नहीं है उसको श्रेष्ठ माने। ये अयथा योग्य व्यवहार है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा गृहस्थियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत व्यक्तियों के समाज में प्रतिष्ठित होने पर समाज भी गलत बन जाता है। इसलिए सदा अच्छे व्यक्तियों की ही, विद्वानों की, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, श्रेष्ठ आचार रखने वालों की, चाहे वो जिस भी वर्ण के हों, शूद्र भी हों, तो भी उनका सदा मान रखे और उनको श्रेष्ठ माने। अब दूसरा एक श्लोक और महर्षि ने दिया था जिसके संदर्भ में ये कह रहे हैं कि इन ऐसे श्लोकों को न माने। तो दूसरी संख्या वाला श्लोक है, अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवराच सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। श्लोक का तात्पर्य यह है कि कलौ अर्थात कली युग में इन 5 चीजों को छोड़ देवे। तो 5 क्या क्या है उसको अभी देखते हैं। महर्षि ने इसकी आलोचना की है, समीक्षा की है। तो ये कहते हैं कि 5 चीजों को कलयुग में छोड़ देवे। अर्थात अन्य युगों में तो कर सकते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो इसके संदर्भ में क्या गलत है, कैसे गलत है, क्यों ये श्लोक मान्य नहीं है, इस पे महर्षि के अभिप्राय को हम जानेंगे। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो अश्वालंब, विभिन्न प्रकार के सोमयाग होते हैं। वहां वास्तविक अर्थ तो पशुओं को छूने से संबंधित है, लेकिन अन्य कई वहां पर उन पशुओं की बलि अर्थात उनको मार के उनके कुछ अंगों से आहुति देना, उसका प्रसाद लेना, खाना इत्यादि का विधान मानते हैं, और ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं। पहले बहुत अधिक प्रचलित था, अभी कम है, लेकिन अभी भी ऐसा करने वाले होते हैं। तो अश्व की बलि देना, अश्व को मार करके आहुति देना, ये अश्वालंब, उनका जो अर्थ है वो बात है। गवालंबम, गाय को मार करके उसका होम करना। 2 बातें हो गई हैं। फिर है संन्यासम, संन्यास लेना, जो चौथा आश्रम संन्यास है, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास जो चौथा आश्रम है वह है, वो भी कलयुग में छोड़ देना चाहिए। फल पैतृकम, पैतृक कहते हैं पितरों से संबंधित जो चीजें की जाती हैं, यानी पितृयज्ञ है, श्राद्ध है, तो उसमें जो मांस युक्त पितृश्राद्ध है, फल पैतृकम, तो जो मांस युक्त पितृश्राद्ध है उसको भी कलयुग में छोड़ देना चाहिए। और देवराच्य सुतोत्पत्ति, देवर से संतान की प्राप्ति, सुत की उत्पत्ति, ये भी कलयुग में छोड़ देनी चाहिए। ये 5 चीजों को छोड़ने के लिए कहा है। तो यहाँ पिछली बातों को देखते हुए तो ये देवर से सुतोत्पत्ति, देवर से द्वितीय वर, देवर, इसका महर्षि ने समर्थन किया था, और पुनर्विवाह की दृष्टि से भी और नियोग की दृष्टि से भी
ये किया जा सकता है, वो सारा विधि विधान हम पीछे देख चुके हैं। यहां पर उसका मना किया जा रहा है। तो देखिए, एक एक चीज जो है, अब महर्षि की ही समीक्षा को देखते हुए विचार कर लेते हैं। महर्षि लिखते हैं कि जब अश्वालंब अर्थात घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम करना वेद विहित नहीं है, तो उसका कलियुग में निषेध करना वेद विरुद्ध क्यों नहीं है। इस श्लोक की कही भी बातों को महर्षि वेद विरुद्ध सिद्ध कर रहे हैं। तो यहां पहली बात यह गई कि कलियुग में घोड़े को मार के होम करना और गाय को मार के होम करना ये निषिद्ध है, मतलब नहीं करना चाहिए। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो यहां पर घोड़े को मार के होम करना और गाय को मार के होम करना, इसका निषेध किया जा रहा है और महर्षि कह रहे हैं कि ये वेद विरुद्ध है। तो इनका मार के होम करना ये तो निषिद्ध है, लेकिन इनको मार के होम करने का जो निषेध किया जा रहा है वो तो वेद सम्मति है। वेद कहाँ कहता है कि इनको मार करके और होम करना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य कहाँ जा रहा है, ये वेद विरुद्ध कैसे है, ये हमें समझना है। महर्षि उसी बात को कह रहे हैं। प्रथम दृष्टिया कहेंगे तो भाई ठीक है, घोड़े को मार के होम करने का मना कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, गाय को मार के होम करने का मना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये वेद विरुद्ध कैसे हो गया। लेकिन इसके साथ में जो कलौ युगे, कलयुग में मना किया जा रहा है, तो ये एक बात वेद विरुद्ध हो गई कि अच्छा, वेद की दृष्टि से तो सभी युगों में निषेध है, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो। तो जब कलयुग में निषेध ही है, तो अगर हम किसी बात का किसी समय विशेष में निषेध करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि भिन्न समय में उसकी स्वीकृति दी जा रही है। तो कलयुग में निषेध है, इसका मतलब है बाकी के 3 युगों में आहुतियां दी जा सकती हैं, इनको मार के, पशुओं को मार के होम किया जा सकता है। ये तात्पर्य निकल के आता है जो कि वेद विरुद्ध है, उसका महर्षि यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। कलयुग में घोड़े को मार के आहुति नहीं देना ये कह रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, पर बाकी सब जगह भी निषेध है। तो इसलिए महर्षि ने क्या कहा कि घोड़े और गाय को मार के होम करना ये वेद विहित नहीं है, वेद में कहा ही नहीं गया, विधान ही नहीं है, तो ये तो सदा सदा के लिए निषेध है। तो उसका कलयुग में निषेध करना ये वेद विरुद्ध हो गया। क्यों कि केवल कलयुग में निषेध करना, केवल कलयुग में निषेध करना, वेद ने तो सभी जगह निषेध किया, यानी सभी कालों में निषेध है। तो उस विधान को हटा के, उस निषेध को जो कि व्यापक था, सार्वकालिक था, उसको हटा के किसी एक ही काल के लिए करना, ये भी वेद विरुद्ध है। ये किस तरह से वेद विरुद्ध है, जैसे इसको हम दूसरे ढंग से देखें, ये तो देश की बात है और काल की बात भी हो सकती है। तो देश की बात में, काल की बात में, ये तो काल की बात है, देश की बात भी हो सकती है। तो काल की बात में कोई कहे कि आप फला तिथि को, पूर्णिमा, अमावस्या को या एकादशी को मांस नहीं खाना चाहिए, ये निषेध कर रहे हैं। तो एकादशी को मांस न खाना ये वेद विरुद्ध है, ये वेद के अनुकूल है। अगर केवल एक दिन का देखें, मांस खाने का निषेध ही तो किया जा रहा है, तो वो तो वेद के अनुकूल है। किंतु जब ऐसे निषेध किसी देश या काल पर केंद्रित होकर किए जाते हैं, तो उसका तात्पर्य अर्थ ये जाता है कि अन्य काल में और अन्य देश में उसकी स्वीकृति दी जा रही है, ये वेद विरुद्ध हो जाता है। तो अगर यूं कहें कि एकादशी या अमावस्या या इस दिन मांस मद्य का सेवन नहीं करना है चाहिए, उसमें निषिद्ध है, तो और जगह प्राप्ति हो जाती है, तो वो गलत बात होती है। इसी तरह से स्थान का है कि ये जो स्थान है, किसी भी अच्छे स्थान को, जिसको कि कोई धार्मिक कहते हैं या तो पवित्र कहते हैं, वहां मांस का सेवन ठीक नहीं है या धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि दूसरी जगह वो कर सकते हैं, तो वो उसकी विधि होने लगती है, इसका निषेध है। तो इसका महर्षि ने कहा कि वेद विरुद्ध बात कही गई है। नहीं तो कई बार कोई व्यक्ति यूं भी सोचने लगता है कि भाई इन्होंने घोड़े को मार के होम करना, गाय को मार के होम करने का निषेध ही तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये वेद विरुद्ध कैसे हो गया। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि जब उसका कलयुग में निषेध करना ये वेद विरुद्ध क्यों नहीं है। खुद महर्षि स्वयं आगे इस बात को खोल रहे हैं, जो कलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाए, इसके अनुसार कि कलयुग में निषेध है, तो त्रेता आदि में विधि आ जाएगी कि वहां तो कर सकते हैं।
वहां छूट है। तो इससे ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है। तो वास्तव में क्या है, ये जो दुष्ट काम है इसका श्रेष्ठ युग में भी होना असंभव, वहां भी नहीं होना चाहिए, ये वेद किया जाए। इसलिए ऐसी चीजों को मत ना करें, क्योंकि कई बार व्यक्ति अच्छी बातों को, दिखने में अच्छी बातें होती है लेकिन उसका तात्पर्य गलत चला जाता है और बड़ा प्रचारित किया जाता है कि मैं फला तिथि को मद्य नहीं पीता हूं, मैं फला तिथि को फला पर्व पे मांस नहीं खाता हूं, तो उसकी प्रशंसा की जाती है। तो कोई प्रतिदिन मांस खाता है, मद्य पीता है और फिर किसी दिन नहीं पीता है, तो थोड़ा सा ही कहते हैं चलो उसकी अपेक्षा ठीक है, लेकिन इससे विधान अगर निकालने लग जाए तो गलत होगा कि बाकी समय तो ले सकते हैं। तो अश्वालंब और गवालंब ये दोनों यहां पर गलत किए गए। दूसरा इन्होंने कहा कि सन्यास, कलयुग में सन्यास का भी वर्जन है, कलयुग में सन्यास ही नहीं लेना चाहिए, पहले ले सकते थे, कलयुग में नहीं ले सकते। तो उसके विषय में महर्षि कहते हैं कि और सन्यास का वेद आदि में विधि है। तो वेद आदि शास्त्रों में, वेद में और मनुस्मृति आदि वेदानुकूल ग्रंथों में सन्यास की विधि है, उसका विधान है, वो किया जा सकता है, करने योग्य है। और वहां ऐसा नहीं कहा गया कि इसको किस युग में करें और किस युग में नहीं करें, वो तो सदा ही किया जा सकता है। तो जब इसकी विधि है तो उसका निषेध करना निर्मूल है। तो इससे जब सन्यास का कलयुग में निषेध करना, तो बाकी युगों में तो सन्यास ले सकते हैं, तो इसमें तो कोई विरोध की बात नहीं है। जो तात्पर्य अर्थ है वो शास्त्र भी मानते हैं और ये भी मान रहे हैं। लेकिन कलयुग में निषेध है, तो कलयुग में क्यों निषेध कर रहे हैं? कलयुग में भी सन्यास लिया जा सकता है। अनेक बार व्यक्ति पहले पूर्व के कुछ नियमों को पालन नहीं कर पाते, तो इच्छा नहीं होती है, तो अपने समय में छूट लेने के लिए, अपनी छूट लेने के लिए ऐसे ऐसे विधान कर देते हैं। कोई कहे कि जी आपकी तो अवस्था हो गई, आप संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको संन्यास लेना चाहिए। पहले नहीं जी, कलयुग में निषेध है इसलिए हम नहीं लेते, आज का समय ऐसा है कि आजकल नहीं लेना चाहिए, वो नियम पहले के लिए थे। ऐसा ही और चीजों में भी व्यक्ति छूट ले लेता है। तो महर्षि का तात्पर्य ये जाता है कि जो संन्यास आदि विधियां हैं वो सबके लिए है, सब काल में है, यथा योग्य उन चीजों को करना चाहिए। आगे पल पैतृकम, तो पितृ श्राद्ध आदि में पितरों के कर्म में मांस का सेवन का निषेध है, कलयुग में निषेध है। तो महर्षि कह रहे हैं जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है। जब वेद में मांस का निषेध है और मांस को हानिकारक माना है, यानी पाप माना गया है, तो जब ये कथन होता है तो वो सब कालों में और सब देशों में लागू होता है। हम कहें कि सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, तो वो कोई सीमा नहीं होती है उसमें, किसी भी देश और किसी भी काल में वो लागू होता है। तो ऐसे ही मांस का जब निषेध है तो सभी कालों और सभी देशों में निषेध है। तो ऐसे में किसी एक जगह निषेध करना, कलयुग में निषेध करना, वो भी पितरों के संबंधित कर्मों में निषेध करना, उतनी जगह नहीं ले रहे हैं ये तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ निषेध करने का तात्पर्य दूसरी जगह विधि की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये गलत माना गया है, ये वेद विरुद्ध हो गया। आगे देवराज्य सुतोत्पत्ति, तो देवर से संतान की प्राप्ति लेना। तो महर्षि कहते हैं जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों में लिखी है, महर्षि ने वेद के प्रमाण पीछे दे ही दिए हैं, तो यह श्लोक करता क्यों भूषता है। भूषता है मतलब व्यर्थ में क्यों बोलता है, निरर्थक बात क्यों बोलता है। तो भूषना मतलब भौंकना। जब कभी हम किसी व्यक्ति को, कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है, निरर्थक बोल रहा है, तो हम कहते हैं तो भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है, भूषता है। तो जब निरर्थक बोलते हैं तो ये क्यों निरर्थक बोल रहा है, जब वेद के विरुद्ध वेद में आदि में विधान किए गए, तो ऐसे श्लोकों को नहीं मानना चाहिए। यहां मुख्य रूप से महर्षि देवराज्य सुतोत्पत्ति इसकी दृष्टि से इस श्लोक को दे रहे हैं, बाकी चीजें भी प्रसंगवशात आ ही गई है क्योंकि ये गृहाश्रम का विषय है। इसी तरह एक और श्लोक है, ये तीसरा वाला, ये भी पाराशरी का, ये भी विवाह पति पत्नी से संबंधित है। तो महर्षि कहते हैं, ये श्लोक को देख लेते हैं पहले। नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ पंचसु आपत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। ये 5 कुछ आपत्ति काल बताए हैं, कुछ विशेष अवस्थाएं बताई हैं
कि उनमें नारी के लिए अन्य पति का विधान किया जाता है, अर्थात वो दूसरा विवाह कर सकती है, दूसरे पति को कर सकती है, नियोग कर सकती है। तो दूसरे पति का विधान यहाँ पर किया गया है। कब कब किया गया, तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहला है नष्टे, नष्ट हो जाने पर, किसके, पति के नष्ट हो जाने पर। फिर लिखा है मृते, पति के मृत हो जाने पर। तो सामान्यतः मर जाना और नष्ट होना ये एक ही बात मानी जाती है, तो फिर यहाँ दो अलग अलग क्यों लिखे हैं। नष्ट का मतलब भी मर जाना है और मर जाने का मतलब नष्ट होना है। तो यहाँ पर जो नष्ट है इसका अभिप्राय है खो जाने के कारण से, अदृश्य हो जाने के कारण से, क्योंकि इसमें जो धातु है मूल वो है नश। तो नश अदर्शने, अदर्शन दिखाई न देना, इस अर्थ में इसको लेंगे। किसी वस्तु अ, वस्तु वस्तु की का विघटन हो गया है और कोई जैसे मनुष्य मर गया है तब भी वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कह देते हैं नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ नष्ट का अभिप्राय क्या लेंगे, खो जाने पर। यानी कोई विदेश चला गया है, मिल ही नहीं रहा है पति, और दिखाई नहीं दे रहा है, खोने की सूचना भी कर दी, कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, गुम हो गया है, ये होता है नष्ट होना। क्योंकि ऐसी स्थिति समाज में बन जाती है, या तो कभी वो छोड़ करके चला जाता है अनजानी जगह पे, अथवा कोई उसका अपहरण कर लेता है, कहीं इधर उधर जाता है, ये नहीं पता है कि वो मर गया है, लेकिन यह है कि वो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इसको मर जाने से भिन्न माना है। मर जाने में तो हमें पता लगता है कि पति मर गया है। तो नष्ट का मतलब हुआ कि जो दिखाई नहीं दे रहा हो, विदेश चला गया हो और कुछ भी पता नहीं लग रहा हो, मर जाने पर दूसरी स्थिति है। तीसरा है प्रव्रजित, प्रव्रज्या ले लेने पर, यानी संन्यास ले लेने पर। यदि बड़ी अवस्था है और वानप्रस्थी और सन्यासी ये बन के है, तब तो कोई महिला पुनर्विवाह नहीं करना चाहेगी, वो अपने संतानों के पास रहती है अथवा तो पति के साथ में रहती है वानप्रस्थ तक। और सन्यासी, लेकिन युवावस्था में भी तो कोई सन्यास ले सकता है। तो गृहाद वा वनाद वा कभी भी सन्यास लिया जा सकता है, यदि यद अर्हेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। जब वैराग्य हो जाए, वास्तविक वैराग्य, तो सन्यास लेने का विधान हमें प्राप्त होता है। संसार से दुखी हो करके इस रूप में कि बड़ा झंझट है, बड़ा बोझ है, बड़ा तनाव है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वहां से चला जाना, ये नहीं। संसार से वास्तविक वैराग्य हो, अध्यात्म में जाना हो, ईश्वर प्राप्ति में लगना हो, समाज के कार्यों में इतना लगना हो, गृह त्याग करना हो, उस स्थिति में जो किसी ने संन्यास ले लिया है पति ने, तो पत्नी के लिए यह विधान है, वो कम अवस्था वाली है, वो पुनर्विवाह कर सकती है, वो नियोग से संतानोत्पत्ति कर सकती है। तो ये तीसरी बात गई। ये वैदिक रीति से भी ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें गलत क्या है वो तो महर्षि आगे बताएंगे, अभी हम इस श्लोक का अर्थ देख रहे हैं। फिर है क्लीवेच, यदि पति नपुंसक हो, दोनों दृष्टियों से, कि वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकता हो अथवा संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो, उससे संतान नहीं हो सकती हो, इन दोनों स्थितियों में दूसरा पति यानी अथवा नियोग से या तो अन्य दृष्टि से वो किया जा सकता है, वो स्वीकृति है उसके लिए। और पतिते, पतित का अभिप्राय है कि उसका स्तर गिर गया हो, बहुत नीचे पे आ गया हो, और क्योंकि ये विवाह होते हैं, ये वर्णानुक्रम होते हैं, कि मान लीजिए दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, दोनों क्षत्रिय क्षत्रिया हैं, और ऐसे में ब्राह्मण अपने स्तर से नीचे गिर गया, और वो महिला तो अपने ही वर्ण में स्थित है, यानी उसी स्तर की है, लेकिन पति पतित हो गया है, अधर्म कर रहा है, और ऐसे ही अन्य वर्णों में भी लागू होगा। यदि वो अपने स्तर से गिर गया है, तो विवाह तो उस अच्छे व्यक्ति से किया था, एक अलग स्तर वाले से किया था, गुणकर्म स्वभाव देख के किया था, लेकिन यदि पति गिर जाता है अपने स्तर से, तब भी स्त्री को ये अधिकार है कि वो भिन्न विवाह कर सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है, अथवा नियोग से संतानोत्पत्ति कर सकती है। तो दिखने में ये सारी चीजें ठीक ही लग रही हैं, ये हम कर सकते हैं। तो ये 5 आपत्तियां हैं जिसमें नारी के लिए दूसरे पति का विधान किया जाता है, क्योंकि महर्षि ने भी जो सारी व्याख्याएं की हैं, पीछे जो हम सारा देख करके आ रहे हैं, उससे ये सीधे सीधे विरोध में नहीं जाता है। लेकिन फिर भी महर्षि ने कहा कि ये इन श्लोकों को न माने। क्यों नहीं माने, तो उसके लिए अलग अंश है जहां पर कि दोष है, वो महर्षि स्वयं बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यदि नष्टे, और नष्टे ये जो है श्लोक का प्रारंभ का भाग है, तो ये कोष्ठक में दे दिया है।
अब जो अर्थ किया गया, अर्थात पति किसी देश देशांतर को चला गया हो, तो इसमें केवल नष्ट यानी चला गया, अदर्शन हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, इसी अंश को लिया गया है। बाकी जो श्लोक है उसका अर्थ यहाँ पर नहीं किया गया। तो यदि वो देश देशांतर में चला गया हो, भिन्न स्थान में चला गया हो, तो घर में स्त्री नियोग कर लेवे, तो ठीक बात है। उसी समय विवाहित पति आ जाए तो वह किसकी स्त्री हो, ये एक प्रश्न उठाया महर्षि ने भी, कि ये तो छोड़ के नहीं गया है पति, विवाह विच्छेद नहीं हुआ है और कोई समस्या नहीं, वो केवल दिखाई नहीं दे रहा है, गुम हो गया है, और फिर वो आ जाए, और इधर पीछे पत्नी ने नियोग के लिए दूसरा पति स्वीकार कर रखा है, तो ऐसे समय में यदि विवाहित पति आ जाए तो वो स्त्री किसकी कहलाएगी, आगे से किससे संतानोत्पत्ति करे। तो इसमें कहते हैं कोई कहे कि विवाहित पति की होनी चाहिए। तो महर्षि भी इसको मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमने माना, यहां तक बात ठीक है, परंतु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी है। बोले आप इन श्लोकों को मानते हैं, या पाराशर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं लिखी हुई है। यहाँ तो केवल इतना लिखा है कि ऐसी स्थिति में दूसरा पति कर लेना चाहिए, लेकिन बीच में पति आ जाए तो क्या होगा, तो ये तो वहां पर नहीं लिखा है। तो इस दृष्टि से इसको एकांगी मानते हुए महर्षि दोष दे रहे हैं कि इसमें पूरा विधान नहीं है, उस ग्रंथ में पूरा विधान नहीं दिया गया। अगली बात कहते हैं, क्या स्त्री के 5 ही आपत समय है। चूंकि यहाँ पर पंचसु आपत्सु नारीणाम 5 ही गिना करके कहे हैं, तो बोले ये केवल 5 ही हैं, आप संख्या दे करके और एकदम निर्धारित कर रहे हैं कि इन स्थितियों में ही केवल पति को दूसरे पति को कर सकते हैं, या तो नियोग को कर सकते हैं। तो महर्षि कहना चाहते हैं कि इससे भिन्न भी स्थितियां हो सकती हैं। तो क्या स्त्री के 5 ही आपत समय है, तो अन्य बता रहे हैं रोगी पड़ा हो, तो यहाँ रोगी के लिए तो लिखा नहीं है, और लड़ाई हो गई हो, लड़ाई में मारा गया हो, या तो कलह हो गई हो पति पत्नी की आपस में, तब भी, क्योंकि पीछे जो सत्यस्तु अप्रियवादिनी मनुस्मृति का श्लोक दिया था, यदि स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो शीघ्र ही दूसरी अन्य से संतानोत्पत्ति की जा सकती है, अन्य स्त्री से, अथवा अलग विवाह किया जा सकता है। यही बात पुरुष के भी के लिए लागू हुई थी, महर्षि ने कहा था। तो पति यदि अप्रिय बोलने वाला हो तो उसे छोड़ा जा सकता है, तो यह है लड़ाई हो गई हो। तो इत्यादि आपत्काल 5 से भी अधिक हैं, तो केवल 5 ही क्यों गिनाए हैं, इसलिए ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी ना मानना चाहिए। तो महर्षि ने जैसे कुछ मूलभूत बातें कह दी हैं कि पति मर गया हो, तब एक बात हो गई, वो कैसे मरा उसमें बहुत सारे कारण सब आ गए। दूसरा कहा था कि पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो, वो भी ठीक है, तो यहाँ पर मरेवे का भी है, और नपुंसक हो क्लीब हो उसका भी है, अथवा पति विदेश गया हो लंबे समय के लिए, तब भी है। तो बातें सारी आ रही है, लेकिन इसमें संख्या करके जो 5 गिनाया गया है वो न करके इसमें व्यापक रूप से अन्य चीजों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही दोष है कि इसमें बात को पूरा नहीं कहा गया, कुछ सीमित कर दिया गया है, और उसमें हम बंध के न रह जाएं, और बाकी जो उचित स्थान है वहां पर हम नियोग ना करें, ऐसा ना हो। इसीलिए इस श्लोक को महर्षि ने कि ऐसे श्लोकों को नहीं मानना चाहिए। तो जब महर्षि ने इसका खंडन कर दिया इनकी बातों का, और प्रश्न कर, ये पाराशरी के नाम से है, महर्षि पाराशर मुनि के ये श्लोक कहे जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते हो, ये तो मुनि का वचन था, ऋषि का वचन था, आप उनके वचन को भी नहीं मानते हो। तो महर्षि कहते हैं, चाहे किसी का वचन हो, किसी का वचन है, केवल पराशर ही नहीं, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य मात्र का, परंतु वेद के विरुद्ध होने से नहीं मानते। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी होती हैं, श्लोक होते हैं, अन्य संस्कृत के बात होते हैं, और आज के युग में भी जो वैज्ञानिकों, चिंतकों और महापुरुषों, समाज सुधारकों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, ये नियम महर्षि ने सब जगह दिया है, स्वीकार किया है कि यदि इनकी बातें वेद विरुद्ध हैं तो वो मान्य नहीं होंगी, क्योंकि वो गलत ही होंगी। तो यद्यपि ऋषियों की बातें, महापुरुषों की बातें, और अपने जो श्रेष्ठ है, महापुरुष महाजन है, उनकी बातें भिन्न भिन्न समय में प्रमाण मानी जाती हैं,
वो वेदानुकूल होते हुए मानी जाती है। महर्षि इस एक महत्वपूर्ण बात को सदा लेकर के चलते हैं और उसी का यहाँ पर भी उपदेश कर रहे हैं कि वेद विरुद्ध होने से मैं इनको नहीं मानता हूं। तो अभी तक तो ये मान के कह रहे थे कि ये पराशर मुनि का वचन है। अब आगे कहते हैं और ये पराशर का वचन भी नहीं है, क्योंकि महर्षि जानते थे कि पराशर मुनि तो बहुत श्रेष्ठ थे और वो वेदानुकूल लिखते थे, वो ऐसी बातें लिख ही नहीं सकते। इसलिए महर्षि ने कहा कि और यह पराशर का वचन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ब्रह्मोवाच पीछे भी बताया था, महर्षि ने स्वयं ने तात्कालिक सत्य निर्मित एक श्लोक बना दिया था वहां पीछे और कहा था कि देखो ब्रह्म जी ये कह रहे हैं, पर उसने कहा था कि नहीं ये तो मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? तो ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा ने कहा है। तो ऐसे कोई भी कुछ भी बोल दे गलत बात को। तो ब्रह्म उवाच, वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, देवी उवाच, वो बोली, ये बोली, वो बोला इत्यादि जो है अच्छे लोगों महापुरुषों के ऋषियों के नाम लिख के, तो महर्षि कहते हैं इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं। क्यों वो उनका नाम लेते हैं? अपना ही नाम लेकर के क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आपका ये अभिप्राय है, आप अपने मत को देना चाहते हैं, तो आप अपने नाम से लिख दीजिए ना। उसमें तो स्वतंत्रता है कि आप अभिव्यक्ति है, आप कहना चाहते हैं, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अपना नाम ना देके दूसरों का नाम लेके क्यों बोल रहे हैं आप? तो कहते हैं इन श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार में मान लेवे। ये सर्वमान्य है। सर्वमान्य मतलब अधिकांश लोग मानते हैं, हो सकता है कुछ ना मानते हो, लेकिन प्राय करके सब मानते हैं। या तो वास्तव में किसी की बात को सब जने मानते हैं, उनका नाम लेकर के लिख देते हैं। वेद का नाम लिख के लिख देते हैं, वैज्ञानिकों का नाम, विज्ञान का नाम लेके लिख देते हैं। तो सर्वमान्य हो इसलिए, और सब जने हमारी बात को मान ले ऐसा इसलिए करते हैं। और इससे क्या होगा? और हमारी पुष्कल जीविका हो गई है, हमारी आजीविका भी खूब चलेगी। लोग मानेंगे, लोग हमारे पास आएंगे और पूजा करेंगे, भेंट देंगे। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है। तो मनुस्मृति को महर्षि वेदानुकूल मानते थे, लेकिन दिक्कत ये थी मनुस्मृति के साथ भी कि वहां भी ऐसे लोगों ने कुछ श्लोक डाल दिए थे, मनु के नाम से वहां पर डाल दिए। तो महर्षि को सब श्लोक तो स्वीकार्य नहीं है, तो कुछ श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं। अन्य स्मृतियों में सब कुछ वेद विरुद्ध हो ऐसा भी महर्षि का तात्पर्य नहीं होना चाहिए, किंतु वहां बहुत अधिक विरुद्ध है। इसलिए एक जो धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति को भी पकड़ लेंगे तो हमारे को हमारे जीवन के लिए, वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए सारी बातें प्राप्त हो जाती है। बस कुछ श्लोकों को हटाना है। अब दूसरे ग्रंथों को लेंगे, उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप है, हमें पता ही नहीं लगता है। अनेक बार तो कुछ पता लगे कुछ नहीं लगे और उसमें उलझ करके रह जाए, आखिर किस किस को प्रक्षिप्त माने। तो इसलिए महर्षि उन ग्रंथों को ही हटा रहे हैं कि इनके जंजाल में, इनके झंझट में मत पड़िए। अंत में कहते हैं ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। तो जाल ग्रंथ, जैसे हम, ये व्यक्ति जालसाज है, इसने जालसाजी की है, तो ऐसे ही जाल ग्रंथ होते हैं। तो जाल का मतलब धोखा दे करके कुछ बात को रखा जाता है, नकल की जाती है, ऐसा है। तो जब धोखाधड़ी होती है तो वहां पर जालसाजी कहलाती है। तो है कुछ और बोल कुछ रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, ये जो सारी स्थितियां होती हैं ये गलत होती हैं। तो ऐसे ही अन्य भी के बारे में समझना चाहिए। अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो, उनके लिए क्या व्यवस्था हमें देखनी है, कैसे करना है। वहां जैसा उन्होंने गलत किया हुआ है वो उनकी अपनी रीति है, वो एक उनकी व्यवस्था है, लेकिन वो अच्छी नहीं है। और हमें उसके लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, ये महर्षि ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया। अब चौथे समोल्लास के अंत में महर्षि दयानंद एक विषय को और उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरे वर्णाश्रम की बात हुई थी, तो गृहस्थ भी आश्रम है, गृहाश्रम है। तो प्रश्न करते हैं कि ये जो गृहाश्रम आपने बताया है, ये गृहाश्रम सबसे छोटा व बड़ा है? तो चार आश्रमों में से ये सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, या इसकी स्थिति क्या है? अन्य आश्रमों की अपेक्षा गृहाश्रम की स्थिति क्या है? तो महर्षि कहते हैं अपने कर्म में सब बड़े हैं। अपने कर्म में अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम अपने कर्मों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम भी और गृहस्थ आश्रम भी अपने अपने कर्मों की, अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनकी दृष्टि से वो सबसे बड़ा है।
कि मान लीजिए किसी को विद्या अध्ययन करना है, शरीर बुद्धि की वृद्धि करनी है, योग्यता बढ़ानी है, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। अब यदि हम यूं कहें कि चार आश्रमों में ये आश्रम सबसे बड़ा है, किसी और आश्रम को कहने, मान लीजिए संन्यास आश्रम को कहें या गृहस्थ आश्रम को कहें, तो कहेंगे अच्छा जो आश्रम सबसे अच्छा है उसमें जाकर के फिर मैं ये विद्या अध्ययन और ब्रह्मचर्य का पालन और इन कर्मों को करूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो है, अब मान लीजिए कोई कहेगा जी संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, तो बोले ठीक है मैं संन्यास आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम में रहूंगा और फिर वहां संतानोत्पत्ति करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने अपने कर्मों की दृष्टि से सब श्रेष्ठ हैं, इसलिए महर्षि ने कहा अपने कर्म में सब बड़े हैं। अब ये महर्षि दयानंद का उत्तर किसी को या सबको प्रसन्न करने के लिए नहीं है कि सब आश्रमों को प्रसन्न कर दिया। अब वास्तव में कर्म की दृष्टि से, तो पात्रता की दृष्टि से वहां सभी आश्रमों की अपनी अपनी पूरी उपयोगिता है, लेकिन उसके बाद भी अन्य जो कुछ कहना है वो महर्षि आगे तो कहेंगे शास्त्र के अनुसार। लेकिन अपने कर्म में सब बड़े हैं। वानप्रस्थी भी अपने कर्म में बड़ा है कि गृहस्थ के बाद में जब अपने को पुनः अच्छी तरह संयोजित करना होता है, अपनी शिथिलताओं को दूर करना होता है, पुनः स्वाध्याय और मनन करना होता है, और गृहस्थ के कार्यों को छोड़ते हुए, उन दायित्वों को छोड़ते हुए अब अध्यात्म की तरफ, मुक्ति की तरफ विशेष रूप से जाना है, तो ये जो एक संधि काल होता है गृहस्थ और सन्यास के बीच का, उसके लिए वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संधि वेला बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वो ढंग से हो जाए तो सन्यास भी अच्छा हो सकता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। तो सभी आश्रम अपने कामों में बड़े हैं। अब यहाँ जब हम ये बात करते हैं कौन सा आश्रम बड़ा है, तो प्राय करके लोग बाग उसका अभिप्राय लेने लगते हैं कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है। एक तो प्रश्न है कि कौन सा आश्रम बड़ा है, एक है कि कौन से आश्रम में स्थित व्यक्ति बड़ा है। तो प्राय करके जब ये लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा आश्रम बड़ा है, अब मान लीजिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है, तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं चूंकि गृहस्थ आश्रम में हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। ऐसे ही सन्यासी, ये सन्यास आश्रम सबसे बड़ा है, तो वो तत्काल ये अर्थ ग्रहण कर लेता है कि मैं सन्यासी सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, कोई भी हो। तो प्रसंग तो आश्रम का है, यद्यपि उस आश्रम में जो है वो व्यक्ति है वो भी श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, किंतु यहाँ मुख्य रूप से आश्रम की चर्चा की जा रही है। और व्यक्ति की जहां तक बात होती है, व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है, उसके आधार पर यह बात की जाती है। और बड़ा और छोटा ये प्रतिष्ठा की दृष्टि से अथवा तो महत्व की दृष्टि से होता है कि समाज के लिए इन चार आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है। अब महत्व जिसका अधिक होता है, उपयोगिता जिसकी अधिक होती है, तो वो बड़ा बन जाता है। लेकिन एक बड़ा होता है सम्मान के लिए और एक होता है महत्व की दृष्टि से बड़ा, तो उपयोगिता की दृष्टि से बड़ा। तो इन दोनों को थोड़ा हमें अलग करके देखना चाहिए। कोई व्यक्ति कई बार जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है, उस दृष्टि से तो बड़ा है, लेकिन आदर सत्कार के लिए दूसरों को किया जाता है। जैसे कि हम परिवार में भी देखें कि परिवार में युवा व्यक्ति है, वो कमा रहा है, घर चला रहा है, सारे कामकाज देख रहा है, पत्नी देख रही है, बच्चे वैसा नहीं देख रहे, और माता पिता भी वृद्ध हो चुके हैं, उनकी तो सेवा हो रही है। तो महत्व की दृष्टि से तो अभी युवा पति पत्नी है वो अधिक बड़े कहलाएंगे, लेकिन पूज्य की दृष्टि से तो फिर भी माता पिता ही पूज्य होते हैं। उनके लिए वो माता पिता उस कार्य को कर चुके हैं, तो माता पिता पूज्य होते हैं, बड़े माता पिता। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें, एक तो होता है पूज्य, बड़ा है यानी पूज्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, वो एक भिन्न बात है। और एक बड़े का अभिप्राय है कि ये जीव हमारे समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, उस दृष्टि से भी बड़ा कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है। दोनों दृष्टियों से देखते हैं। और आश्रम और व्यक्ति, इसको भी थोड़ा भिन्न रूप से देखते हुए हम करेंगे, जुड़े जुड़े होते हुए भी थोड़ी भिन्नता देखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रसंग है और जो प्रमाण दिए गए हैं, ये आश्रम की दृष्टि से, क्योंकि प्रश्न भी यही है, गृहाश्रम सबसे छोटा व सबसे बड़ा। क्योंकि ये प्रश्न रहता है, कुछ लोग इसको सबसे निकृष्ट मानते हैं और कुछ लोग इसको सबसे बड़ा मानते हैं।
तो महर्षि कह रहे हैं कि अपने कर्म में सब बड़े हैं, परंतु अब ये विशेष बात कही जा रही है। तो मनुस्मृति के महर्षि ने 4 श्लोक यहां पर दिए हैं। पहला श्लोक हम देखते हैं, 6ठे अध्याय का 90वां श्लोक है। श्लोक है, यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। एक उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के बात को समझाया। बोले जिस प्रकार से जो भी नदी है या नद है, बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वो बहते 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 कहाँ जाकर के स्थिर होते हैं, कहाँ उनकी यात्रा समाप्त होती है, उनकी स्थिति, उनका लक्ष्य, उनकी पहुंच कहाँ पर है। तो बोले सागर में जाकर के वो स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि सागर सबका आश्रय है। इस दृष्टि से वो सारे बहते बहते उनकी सारी भागदौड़ वहां समाप्त हो जाती है, वहीं विश्राम को प्राप्त होते हैं। ये तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और सागर की तरफ ही जाते रहते हैं, ढलान की तरफ, सागर की तरफ, उधर ही उन्मुख रहते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी आश्रमी हैं, यानी गृहस्थ को छोड़ करके बाकी तीनों, वो सारे के सारे गृहस्थ आश्रम में ही संस्थिति को प्राप्त होते हैं। वो भी गृहस्थ की तरफ उन्मुख होते हैं। ब्रह्मचारियों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, इसी तरह से वानप्रस्थियों की, सन्यासियों की, सबकी व्यवस्था गृहस्थी करता है और सब वहीं पर आश्रय को प्राप्त होते हैं, विश्रांति को प्राप्त होते हैं। तो अब ये महत्व की दृष्टि से, आश्रय आधार की दृष्टि से गृह आश्रम को सबसे बड़ा बताया गया है। महर्षि का अर्थ भी देख लेते हैं कि जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही गृहाश्रम ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। गृहस्थ आश्रम नहीं हो तो बाकी आश्रम भी स्थिर नहीं रह सकते। तो जो आधार होता है, दूसरों का आश्रय होता है, उसको बड़ा माना जाता है। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। खान पान नहीं होगा, अन्य चीजें नहीं होंगी, उनको उत्पादन नहीं मिलेंगे, जीवन कैसे चला पाएंगे वो? उनके लिए सब चीजें गृहस्थ लोग देते हैं, इसलिए वो बड़ा है। और दूसरा एक श्लोक दिया आगे। ये श्लोक जो है तीसरे अध्याय के, मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के 77, 78 और 79 है। यहाँ जो संख्या में दूसरा है, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवः। तो जैसे वायु का आश्रय लेके सारे जंतु अपने व्यवहारों को करते हैं, अर्थात बिना वायु के अपने व्यवहारों को नहीं कर पाते। तथा गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रम, सर्वे आश्रम, सारे आश्रम गृहस्थ को आश्रित करके ही व्यवहार कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे जीवन में वायु का महत्व है, ऐसे ही गृहस्थ का भी अन्य आश्रमों की दृष्टि से महत्व है। उसके बिना वो चल नहीं सकते, उसके बिना वो जी नहीं सकते। तीसरा श्लोक, इसका अर्थ यहाँ नीचे नहीं है, कोष्ठक में है। जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वर्तमान मतलब विद्यमानता, सारे व्यवहार सिद्ध होते हैं, यानी हो पाते हैं, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का निर्वाह होता है। तीसरा कहा, यस्मात्रयोप्याश्रमिणो दाने नान्ये न चान्वहम गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। तो गृही जो है, जो घर में रहने वाला है, और वो ज्येष्ठ आश्रम वाला कहलाता है। गृहस्थ को ज्येष्ठाश्रम कहा गया। क्यों? क्योंकि तीनों आश्रमी जो होते हैं, तीनों आश्रम वाले होते हैं, वो दान से और अन्न से प्रतिदिन गृहस्थ के द्वारा ही धारण किए जाते हैं। तो गृहस्थी उनको दान भी देता है, अर्थात वो गृहस्थियों के लिए कुछ न भी करें तो भी वो उनको देते हैं, और वो कुछ करते हैं तब तो दक्षिणा आदि की बात आती ही है। और वो तो अन्य गृहस्थी होते हैं जो कि सेवा करते हैं, विद्वान है, यज्ञ आदि करवाते हैं, ये तो गृहस्थी हो गए, उनको तो दक्षिणा हो गई। और अन्य जो होते हैं सन्यासी और वानप्रस्थी, उनको तो ये दान ही देते हैं, वो भिक्षा लेते हैं, ये उनको प्रदान करते हैं। तो ये चूंकि गृहस्थ से ही धारण किए जाते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है। और चौथा श्लोक है, इसका तीसरे का अर्थ देखते हैं महर्षि का, कि जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। ये प्रतिदिन की बात है।
इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है। अब ये जो श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठाश्रम, तो ये क्यों, ये ज्येष्ठाश्रम कहने का अब अर्थ अभिप्राय क्या है? तो कहते हैं सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है, तो उपयोगिता की दृष्टि से श्रेष्ठ है। पूज्य की दृष्टि से तो सन्यासी सबसे पूज्य होगा। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए वानप्रस्थी भी पूज्य है और सन्यासी उससे भी अधिक पूज्य है, वो एक अलग श्रेष्ठ है। लेकिन संसार को धारण करने की दृष्टि से, समाज को, राष्ट्र को धारण करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व गृहस्थाश्रम का है। सब व्यवहारों में धुरंधर होता है। धुरंधर किसे कहते हैं? तो वैसे तो जो बहुत ऊंचा होता है तो कहते हैं तो बड़ा धुरंधर व्यक्ति है। तो धुरंधर का अभिप्राय होता है धुरी को धारण करने वाला, धुरंधर। तो जैसे किसी वाहन में धुरी होती है, अर्थात जो पहिया होता है उसका जो सबसे बीच का भाग होता है, जिस पर वो पूरा पहिया घूम रहा होता है, जो उस पर आधारित रहता है, पूरा वाहन उसी पे आश्रित रहता है, चाहे रथ है या गाड़ी है, कुछ भी है। तो जो उसको जो धारण करता है, धुरी को जो धारण करता है, उसे धुरंधर कहते हैं। यानी जो जड़ में होता है, बीच में होता है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, उसको कहते हैं धुरंधर। तो ये गृहश्रम है कि धुरी को धारण करता है, इन धुरी को धारण करने वाला है इन सबको, तो इससे सब आश्रित रहते हैं, सबका जीवन चलता है। और इसलिए इतना श्रेष्ठ होने से इसके लिए विधि भी की गई है। तो चौथा श्लोक है, स संधार्य प्रयत्नेन स्वर्गम अक्षयम इच्छता। तो उसको धारण करना चाहिए, गृहस्थ को धारण करना चाहिए, लेकिन विशेष बात क्या है कि प्रयत्न संधार्य, प्रयत्न करके अच्छी तरह से धारण करना चाहिए। ये गृहस्थ में जाना कोई हंसी खेल नहीं है। गृहस्थ में गए और बस सुखों को भोगना है और आराम से जीवन बिताना है। ब्रह्मचर्य में तो बड़ी तपस्या कर ली है और आगे भी तपस्या करेंगे वानप्रस्थ संन्यास लेके, यहाँ तो आराम से रहना है, ये ऐसा नहीं है। ये भी प्रयत्न से धारण किया जाता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब ठीक चल सकते हैं। गृहस्थ आश्रम के भी बहुत अधिक विधि विधान और नियम आदि बताए गए हैं, जिसको कि हमने कुछ देख भी लिया है। तो ये किसको धारण करना चाहिए? स्वर्गम अक्षयम इच्छता, अक्षयम स्वर्गम इच्छता, जो अक्षय स्वर्ग को चाहता हो उसे इसे प्रयत्न से धारण करना चाहिए। तो ये अक्षय स्वर्ग क्या है? तो महर्षि नीचे हिंदी में लिखते हैं कि इसलिए जो अक्षय मोक्ष है, अक्षय मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति भी, लेकिन सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी है, जिसे आगे लिखा है सुखम च इह इच्छता, सुखम चेहेच्छता नित्यम यो अधार्यो अदुर्बल इंद्रिय। तो जो सुख की प्राप्ति चाहता है, इस संसार में सुख पूर्वक रहना चाहता है, सुविधा से रहना चाहता है, उसको भी धारण करना चाहिए। यानी इहलोक और परलोक और मुक्ति, इन सब के लिए ये हितकारी होता है। तो अक्षय स्वर्ग को, अक्षय मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हो तो इसको प्रयत्न से धारण करें। अगर इसको प्रयत्न से धारण नहीं किया तो ये मुक्ति की प्राप्ति में सहायक नहीं होगा, ये मुक्ति की प्राप्ति में बाधक हो जाएगा। और चूंकि समाज में प्राय इसी प्रकार से चल रहा है, मुक्ति का लक्ष्य नहीं है, लेकिन गृहस्थ में गए हैं, सांसारिक सुखों को केवल इसी जन्म में भोगना या थोड़ा बहुत अगले जन्म के लिए पुण्य कर्मों को कर लेना, यहीं तक व्यक्ति सीमित रहता है। तो आजकल के गृहस्थियों को देख करके कहते हैं कि गृहस्थ तो बहुत नरक है, गृहस्थ में तो बहुत दुख है, गृहस्थ तो जंजाल है, इसलिए गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। तो हम की किसी आश्रम की निकृष्ट अवस्था या उदाहरणों को देख करके आश्रम को निंदित करने लगे, ये फिर गलत हो जाता है। ये फिर जो श्रेष्ठ है उसकी भी निंदा होने लगती है। हाँ, जो गलत हैं, जो गृहस्थ आश्रम में गलत हैं, निम्न हैं, पतित हैं, उनकी निंदा आप करना चाहें करें, वो अच्छी बात है, वो करनी ही चाहिए, किंतु इससे आश्रम निंदित नहीं होता है। अब ऐसे तो सन्यासी भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सुने जाते हैं, ऐसे भ्रष्ट होते हैं, बड़े पतित होते हैं, नशा करने वाले होते हैं, वानप्रस्थी भी हो सकते हैं। तो इससे सन्यास आश्रम निंदित नहीं हो जाता है, क्योंकि वहां जब हम कहने लगे देखो कैसे सन्यासी होते हैं, सन्यासी ऐसा है ऐसा है, अधिकतर सन्यासी दुष्ट हैं, अज्ञानी हैं, कुछ करना धरना नहीं है, आराम से खाते हैं पीते हैं, दूसरों के पैसों पे पलते हैं, समाज का कुछ करते नहीं है, ना अपनी कोई उन्नति करते हैं, पड़े रहते हैं, इन सब बातों को देख करके हम कहें कि सन्यास आश्रम निकृष्ट है, तो जैसे ये हमारी मूर्खता है, ऐसा हमें कभी नहीं कहना चाहिए।
संन्यास आश्रम निकृष्ट नहीं होगा उससे, संन्यास तो श्रेष्ठ ही है, वो व्यक्ति अपने आचरण से, दुराचरण से निकृष्ट हुआ है। तो सन्यासी लोग दूसरे भी कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करते, तो गृहस्थ के लिए भी ऐसा ही समझना चाहिए, यही न्याय संगत है। तो मैं यहां तो मुक्ति तक की बात कही गई है, नहीं तो प्राय करके ये कह दिया जाता है कि जिसे मुक्ति की प्राप्ति करनी हो वो गृहाश्रम में न जाए, गृहस्थ में न जाए। जबकि हमारे सभी शास्त्र और महर्षि दयानंद भी इन चारों आश्रमों को और चारों वर्णों को ये मुक्ति के साधन के रूप में ही देखते हैं, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही देखते हैं। तो कभी कभी हम किसी एक की प्रशंसा करने में दूसरों की अति निंदा कर लेने लग जाते हैं, और वहां कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लोकेशनाएं होती हैं, अपने को बड़ा बताने की बात होती है। यदि हम इस श्रेष्ठता को आश्रमों तक सीमित रखें, व्यक्ति पे अपने पे ना लेने, ये आश्रम बड़ा है तो मैं इसमें हूं तो मैं भी बड़ा हो गया, तो केवल आश्रमों की चर्चा करेंगे तो सहजता से हम कर पाते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने को भी जोड़ लेता है, और चूंकि लोकेशना होती है इसलिए सन्यासी होते हुए भी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि आपको मुक्ति में जाना है तो गृहस्थ में मत जाइए। तो ये जो शास्त्र हैं ये झूठे हो गए। फिर हम वेद को मान रहे हैं, हम ऋषि को मान रहे हैं, महर्षि दयानंद को, हम मनुस्मृति को मान रहे हैं, और उनके विरुद्ध बातें बोल रहे हैं। तो इतना विवेक तो हमारे को होना चाहिए कि जो गलत है उसी को गलत कहें, उतने ही अंश को गलत कहें, और जो ठीक है उसको ठीक कहें। तो महर्षि के वचन एकदम स्पष्ट है, मनुस्मृति का कथन है। तो ये गृहस्थ भी मुक्ति के लिए है, लेकिन कब? जब ये विधि विधान बताए गए हैं उसके अनुरूप चलेगा, नहीं तो ये पतन को देगा ही। फिर तो ब्रह्मचर्य भी पतन को दे सकता है, मुक्ति से दूर ले जा सकता है, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी विपरीत जा सकता है, मुक्ति के लिए बाधक बन सकता है, यदि उनके नियम अनुशासन के अनुसार ना चले तो ये बात तो सब पे लागू होती है। तो महर्षि ने लिखा है कि इसलिए जो अक्षय मोक्ष को चाहता है और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम का धारण करे। सामान्य बात नहीं है गृहस्थ को में जाना, गृहस्थ का पालन करना, उसमें भी बड़ी तपस्याएं होती हैं और साधना होती है, और हमारे को कुछ अन्य बातें सीखने समझने को मिलती हैं, कुछ अन्य गुणों को विकसित करने का अवसर मिलता है, जो कि गृहस्थी नहीं है वो नहीं कर पाते। हाँ, जिन्होंने पिछले जन्म में कर लिया है, इतने वैराग्य वाले हैं, उनको तो आवश्यकता नहीं है, वो पिछले जन्मों में कर चुके हैं। लेकिन ये इसके अंतर्गत रह करके अगर हमें पीछे से नहीं हुआ है तो हमें वो योग्यताएं भी विकसित करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि यो अधारियो दुर्बल इंद्रिय ही, महर्षि इसका अर्थ कहते हैं जो गृहाश्रम दुर्बल इंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने के अयोग्य है। गृहस्थ ऐसा नहीं है कि कोई भी गृहस्थ में चला जाए, उसके लिए भी पात्रता होती है। जैसे सन्यास के लिए पात्रता होती है, ऐसे गृहस्थ के लिए भी होती है। हर कोई चला जाए और यूं सोचेंगे तो कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां अयोग्य व्यक्ति तो और दुखी हो जाएगा और हानि करेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो दुर्बल इंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां दुर्बल हैं, शरीर आदि दुर्बल हैं, इंद्रियां बाह्य और आंतरिक दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए महर्षि ने जब गृहाश्रम दुर्बल इंद्रिय को खोला, अर्थात भीरु और निर्बल। तो ये जो भीरु है ये मन की दृष्टि से है, जो डरता है। कितने तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा व्यवहार होगा, कहीं झगड़े ना हो जाए, ये ना हो जाए, डरते हैं वहां की स्थिति को। अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इनको व्यवस्थित करूंगा, यदि समस्याएं आती हैं तो मैं इसका निवारण करूंगा, अपने पे विश्वास नहीं है, डरते हैं। तो भिन्न भिन्न कारणों से डरते हैं कि मैं अकेला हूं तो मैं कैसे भी जी लूंगा, क्या कुछ भी कर लूंगा, साधना कर लूंगा, और वहां रहूंगा तो साधना नहीं हो पाएगी, स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, तो अपने पे विश्वास नहीं है। हम गृहस्थ में रहते हुए भी तो अच्छा कर सकते हैं। तो दूसरों को देखते, दूसरों की विषम स्थिति को देख करके हम तो सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जो मन से, भीरु मतलब मन से, ये भी इंद्रिय है, और निर्बल मतलब ये शरीर से जो निर्बल है, उनके धारण करने के अयोग्य है, उनको ये धारण नहीं करना चाहिए, वो तो और कष्ट में चले जाएंगे। तो जो अपने को बलवान समझते हैं, मन से, शरीर से, और पुरुषार्थ करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति गृहआश्रम में जाते हैं। और जो अत्यंत विरक्त हैं, उनको तो गृहस्थाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ही ब्रह्मचर्य से संन्यास को लेते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर विधान किया गया है। तो आगे कहते हैं उसको अच्छे प्रकार से धारण करे, गृहस्थ को धारण करे, गृहस्थ में जाए
तो अच्छे प्रकार से करे, तभी यह लोक में सुख होगा और अक्षय मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। अब ये जो अक्षय मोक्ष की बात कही गई है, तो जहां की इसको कोई ये अर्थ ले सकता है कि जो नष्ट न होता हो, जिसका क्षय न होता हो, वो है अक्षय। और मोक्ष है, मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति है। तो इस शब्द को देख करके कई जने ऐसा सोच सकते हैं कि देखो यहाँ तो ये लिखा है कि मुक्ति का क्षय ही नहीं होता, अर्थात मुक्ति तो सदा बनी रहती है, कि हम मुक्ति में गए तो अब मुक्ति सदा बनी रहेगी, एक बार मुक्ति मिल गई तो बस पूरी मुक्ति मिल गई, अब वहां से लौट करके नहीं आएंगे। तो ये इसका तात्पर्य नहीं हम ले सकते, क्योंकि महर्षि दयानंद ने स्पष्ट ही सब जगह लिखा है कि मुक्ति से पुनरावर्तन होता है, मुक्ति से लौट करके आते हैं। तो यहां फिर अक्षय मोक्ष का क्या तात्पर्य लेना चाहिए कि मोक्ष मतलब होता है दुखों से छूटना। ईश्वर का आनंद तो रहता है, लेकिन साथ में दुखों से छूटना ये वहां पर महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा छूटना होता है कि उस पूरे काल में उस दुख रहित स्थिति का क्षय नहीं होता है, वो सदा बनी रहती है। जैसे संसार में हम दुखों की निवृत्ति कर लेते हैं, कुछ समय रहती है, फिर कोई दुख आ जाता है, फिर कोई छोटा बड़ा दुख आ जाता है, तो ये यहाँ पर दुख की निवृत्ति क्षय से युक्त है, वो हट जाती है। लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं होता, मुक्ति के काल में नहीं होता। उसी दृष्टि से ये अक्षय मोक्ष कहा गया है, समझना चाहिए। जो मुक्ति का सुख है उसमें दुख मिश्रित नहीं है, इसलिए वो अक्षय मोक्ष कहलाता है। तो इसका अब अंत में उपसंहार करते हुए महर्षि कहते हैं, इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहाश्रम है। व्यवहारों का आधार गृहाश्रम है। जो ये गृहाश्रम न होता तो संतानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते। अर्थात व्यक्ति ही नहीं होते तो इन आश्रमों में कौन जाता। तो व्यक्ति की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति गृहस्थाश्रम में ही होती है। जो कोई गृहाश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है। बड़ी महत्वपूर्ण बात महर्षि कह रहे हैं, क्योंकि उस समय भी लोग ऐसा कहते होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति सन्यासी बन जाता है या साधु बन जाता है, वानप्रस्थी हो जाता है, और विशेष रूप से वो सन्यासी जो कि सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यासी बन गए हैं, जो गृहस्थ से होकर के सन्यासी बनेगा वो तो ऐसी निंदा नहीं करेगा गृहस्थियों की, कभी नहीं करेगा कि गृहस्थ आश्रम बहुत दुष्ट है, आप गृहस्थ आश्रम में मत जाओ। हाँ, जिसका गृहश्रम ठीक नहीं रहा है, ऐसा जो सन्यासी है वो तो पात्र ही नहीं है सन्यास में जाने का, और वो ऐसा बोले तो अलग बात है। नहीं तो प्राय करके वो बोलते हैं जो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास को प्राप्त होते हैं, उनको गृहस्थ आश्रम का पता ही नहीं होता है। सुना होता है, देखा होता है, अन्य चीजों के विद्वान होते हैं तो वो ये समझ लेते हैं हम गृहस्थ आश्रम को भी अच्छी तरह जानते हैं, हम उनको समझाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते होंगे, लेकिन जो अनुभव गृहस्थ आश्रम का है वो उनको नहीं होता है। और ऐसे में वो गृहस्थ आश्रम की निंदा करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं नाम आते ही कि ये गृहस्थ आश्रम में है तो ये तो निंदनीय, छोटा हो गया, या निंदा मतलब छोटा हो गया, और आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, इत्यादि बातें बोलने लग जाते हैं। ये अति आत्मश्लाघा में वेद विरुद्ध और ऋषियों के विरुद्ध कथन होते हैं। यही बात होती है कि जहां पूजनीय की पूजा ना हो, उसका सम्मान ना हो, गृहस्थ का सम्मान ना हो, तो वहां फिर ये विकार आते ही हैं। और फिर सन्यासी ये भी चाहे कि मेरी सारी पूजा करें, मेरी व्यवस्था करें। एक तरफ आप गृहस्थियों की ऐसी निंदा कर रहे हो और उनको निकृष्ट मान रहे हो, और दूसरी तरफ उन्हीं से ही सब कुछ चाह रहे हो, तो वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। हाँ, उनकी गलत बातों के लिए उपदेश देना सन्यासियों का कर्तव्य है, लेकिन इससे न तो गृहस्थाश्रम निंदित होता है और न गृहस्थी निंदित होता है। दोष है, वो दोष किसी में भी हो सकते हैं, उसको दूर करना चाहिए। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि जो कोई गृहश्रम की निंदा करता है, वो कोई भी हो, वही निंदनीय है, और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। अब देखिए, दोष तो सब में हो सकते हैं, लेकिन एक गृहस्थी अपने दोषों के साथ जीवन जीते हुए भी उनको धीरे धीरे हटा रहा है। सन्यासी भी हटाता है, गृहस्थी भी हटाता है, लेकिन उसके बाद अपने दोषों के बाद भी, कुछ दोषों के बाद भी अनेक गुणों से युक्त भी तो होता है। वो कितनी मेहनत करता है, कितना देता है, व्यवस्था करता है, तो अच्छे गुण नहीं होते हैं क्या उसमें? बहुत अधिक अच्छे गुण भी होते हैं। हाँ, जिनमें बहुत दोष होते हैं वो तो दुष्ट व्यक्ति हो गए, वो तो फिर द्विजों के गृहस्थाश्रम के भी लायक नहीं होते हैं। लेकिन जो द्विज हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, वो अपने दोषों से युक्त होते हुए भी बहुत सारे गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए उनकी निंदा इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय होता है। अब देखिए, महर्षि दयानंद तो विवेकी थे,
वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ संन्यास आश्रम में गए थे, वो समझते थे, उन्होंने वेद का मर्म समझा था, वो लोकेशना से युक्त नहीं थे। उस उन्होंने आश्रम की दृष्टि से विचार किया, अपनी लोकेशना उनको नहीं थी। जो व्यक्तिगत लोकेशना में चले जाते हैं वो फिर इस तरह की निंदाएं करने लगते हैं, और उनको ये भी नहीं पता लगता कि मैं अपनी लोकेशना के कारण से ऐसा कर रहा हूँ, अपने को बड़ा मान रहा हूँ। लेकिन महर्षि तो विवेकी व्यक्ति थे, वो तो शास्त्र के और वेद के विरुद्ध कभी नहीं जाते। आगे कहते हैं, परंतु तभी गृहाश्रम में सुख होता है। अब इतना श्रेष्ठ तो बता दिया, तो क्या मतलब उसमें सुख ही सुख होगा? नहीं। परंतु तभी गृहाश्रम में सुख होता है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न रहे। ये पहला बिंदु है, परस्पर प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं तो दुख आने ही वाला है। और गृहस्थी ही नहीं, अन्य भी कहीं रहते हैं, गुरुकुल में है, ब्रह्मचारी हैं, आपस में प्रसन्न नहीं है तो दुख आ जाएगा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आपस में, या आचार्य के साथ ब्रह्मचारी प्रसन्न नहीं है तो वहां पर दुख आ जाएगा। और वानप्रस्थी भी कहीं भी रह रहा है, आश्रम में, कहीं वन में, सन्यासी भी कहीं भी जा रहा है, वहां यदि परस्पर प्रसन्नता नहीं है तो दुख तो आ ही जाता है। तो ये सबके लिए है, गृहस्थ के लिए तो विशेष रूप से है, क्योंकि उनके बीच में, उनके साथ हम लगातार रहते हैं। तो परस्पर प्रसन्न रहे, और विद्वान होना चाहिए, जानकारियां होनी चाहिए। अनजाने में भी हम दुख पैदा कर लेते हैं अपने लिए। पुरुषार्थी होना चाहिए। अब विद्वान भी है लेकिन पुरुषार्थी नहीं है, मेहनती नहीं है, आलसी है, अन्य लोग ही मेरे लिए कुछ करते रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भी गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम तो बहुत मेहनत का आश्रम है, पुरुषार्थ करना होता है, और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हो। व्यवहार का विशेष ज्ञान गृहस्थ को होता है। और एक तरह से देखा जाए तो सूक्ष्म व्यवहारों को व्यक्ति गृहस्थ में सीख पाता है, ब्रह्मचारी व्यवहारों को उतना नहीं सीख पाता। व्यवहार भानु ब्रह्मचारियों के लिए है, सबके लिए है, उनको सिखाया भी जाता है, लेकिन बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो ब्रह्मचारी नहीं सीख पाता है, वो गृहस्थ में आकर के सीखते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वैसे कहीं भी कोई भी सीख सकता है, लेकिन प्राय करके तो इन व्यवहारों का ज्ञान भी होना चाहिए। और हम अब अच्छे व्यवहार को जान के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर वहां कहीं कहीं ठोकरें लगती हैं, व्यवहार में दोष आता है, तो अपने को सुधारते हैं कि नहीं, यहाँ व्यवहार गलत हो गया, अब ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये व्यवहार को सीखता है गृहस्थ में आके। इसका ये अर्थ नहीं है कि सारे व्यवहार जान करके गृहस्थ में आता है। व्यवहार जितने सीखते हैं, सीख सकते हैं, जान के आते हैं, जान के आना चाहिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी उन व्यवहारों के बारे में बहुत कुछ सीखता है। जो पढ़ा है उसको ठीक तरह से यहाँ गृहस्थ में समझने को मिलता है कि इसका अच्छा वास्तव में ये अर्थ था, उसका जो परिष्कार है वो यहाँ होता है। ये तो मोटी मोटी बातें, ये जीवन में उतारते समय इन व्यवहारों को और अधिक सीखते हैं। आगे कहते हैं, इसलिए गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। तो जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय समोल्लास में महर्षि ने ब्रह्मचर्य, शिक्षा आदि का वर्णन किया, वो, और गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य, और जो गृहस्थ में जाने से पहले का स्वयंवर विवाह है वो महत्वपूर्ण है। वो इसमें सब विधि विधान आ गए, वो आवश्यक है। ये मुख्य कारण है इसमें, ब्रह्मचर्य और स्वयंवर विवाह। यहाँ यदि हम चूक गए, ब्रह्मचर्य हमारा ठीक नहीं हुआ और विवाह स्वयंवर नहीं हुआ, तो बाद में बहुत प्रयत्न करने पर भी सुख का आना कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, दुख आ ही जाएगा। इसलिए इन दो बातों पर सबसे अधिक ध्यान देना है, एक तो ब्रह्मचर्य का और एक स्वयंवर विवाह का। अब उसके बाद भी जो कष्ट आते हैं उनको हम संभालते हैं, उनको ठीक करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। तो अब बस समाप्त कर रहे हैं महर्षि इस समोल्लास को कि यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी है, बता दिया है। इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जाएगा। तो इस चतुर्थ समोल्लास से अगला जो पांचवा समोल्लास है उसमें वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में लिखा जाएगा, और ऐसे ही आगे आगे लिखा जाएगा। अंत में कहते हैं, इति श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी कृते, महर्षि दयानंद श्रीमद दयानंद स्वामी के द्वारा किए गए सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते समावर्तन विवाह गृहाश्रम विषय चतुर्थ समोल्लास संपूर्ण। ये यहाँ पर पूर्ण होता है। सभी को सादर नमस्ते। आप लोगों ने इसे पढ़ा, सुना, विचार किया, जितना जिसको लाभ हुआ वो उसको प्रभु की कृपा मानते हुए, और अपने जीवन को जितना हम अच्छा बना सकें, महर्षि के इन वचनों के आधार पर अपने को अच्छा बना सकें, यही सफलता है। ऋषि यही चाहते थे, और हम समाज को और अपने को अच्छा बनाते हुए इस सबको उन्नत करें, अपने को भी उन्नत करें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।